दोस्तों, आज से मैं एक नए विषय मेरे मित्र बड़े विचित्र पर आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये कार्यक्रम ये प्रसारण रोज़ नहीं होगा। जब भी मुझे किसी पुराने मित्र की कोई बात जो बहुत विचित्र आपको बहुत अच्छी लगेगी या आपको अद्भुत लगेगी, वो बात मैं आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, बात 1972 की है, जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विज्ञान के स्नातक की शिक्षा लेने के लिए हॉस्टल में रहता था। मेरे एक मित्र हैं, सिंधी हैं, और वो उस समय हमारे पैतृक स्थान पे, जहाँ पे वो और हम दोनों रहते थे और हमारी मित्रता थी, उनके पिताजी ने एक दिन उनको बुलाकर कहा कि बेटा, मैंने बनारस में एक परिवार में तुम्हारी शादी तय कर रखी। पुत्र के ये कहने पर कि मुझे कम से कम उस लड़की से मिलवाना तो चाहिए, आजकल कहाँ ऐसा होता है। उन्होंने बोला, बेटा, हमारे समाज में, वो सिंधी थे, और उन्होंने बोला हमारे समाज में बरसों से ऐसा चला आ रहा है और मैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं करूँगा। इससे निराश होकर उसको एकदम से ध्यान आया कि मैं बनारस में हॉस्टल में रहता हूँ। वो बनारस चला आया। वो बनारस आके उसने हमें अपनी समस्या बताई। समस्या उसको इतना ही था कि मुझे एक बार लड़की को देखना है। हम उसके पास लड़की का नाम था, लड़की का पता था। हम जब लड़की के पते पर पहुँचे तो हमें पता चला कि उस समय के माननीय मंत्री कमलापति त्रिपाठी के घर के ठीक सामने उनका बंगला था। अब परिस्थिति ये थी कि वहाँ पर हम कैसे उसको कुछ करें कि वो लड़की को देख सकें। मेरे मित्रों की एक समूह ने ये निर्णय किया कि उस लड़की के घर के सामने हम बंदर का नाच कराएंगे। एक मदारी को पकड़ा, उसके घर के पास ले गए, बंदर का डांस कराया। हमको आशा थी कि बंदर का डांस देखने के लिए उस ज़माने में सब लोग बाहर आते थे, वो लड़की भी बाहर आएगी और ये देख लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। और इस निराशा में जब हमको कुछ नहीं सूझा तो हमको पता चला कि उस लड़की का भाई हमारे विश्वविद्यालय में ही पढ़ता है, और वो चूँकि बनारस का ही रहने वाला था, इसलिए घर पे रहता था, केवल पढ़ने के लिए वहाँ था। हमने उसका पता किया, उसको पकड़ा, उसको धमकाया, उसको समझाया कि तेरे जीजा हैं, तू अपनी बहन से उसको मिलवा दे। अंत में उसने वो माना और उन दोनों की एक मीटिंग, गुप्त मीटिंग हमने कराई दशाश्वमेध घाट के पास एक रेस्टोरेंट में, और उसने उसको देखा, तब उसको संतोष हुआ और उसके बाद उनकी शादी हुई। और बड़े अफसोस की बात है कि पिछले वर्ष उसका निधन भी हो गया। धन्यवाद।